बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। आरिफ बिल्ला शेख इब्नुल नरगब यमनी रहमतुल्लाह अलैह की आदत थी कि हमेशा अपने वतन से सफ़र करके अव्वल हज अदा करते और फिर ज़ियारत रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हाज़िर होते थे। दरबार की हाज़िरी के वक़्त वालिहाना अशार कसीदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाइन हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान में लिख कर रोज़ा अक़दस के सामने पढ़ा करते थे। एक मरतबा वो हस्बे आदत कसीदा पढ़ कर फारिग हुए तो एक राफ़ज़ी खिदमत में हाज़िर हुआ और दरख्वास्त की कि आज मेरी दावत कबूल कीजिए। हज़रत शेख ने तवाज़ा की बिना पर एतबाए सुन्नत की नीयत से दावत कबूल कर ली। आपको इसका हाल मालूम न था कि वो राफ़ज़ी है और हज़रत अबू बकर सदीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की मदाह करने से नाराज़ है। आप हस्बे वादा इसके मकान पर तशरीफ़ ले गए। मकान में दाखिल होते ही इसने अपने दो हबशी ग़ुलामों को, जिनको पहले से समझा रखा था, इशारा किया। वो दोनों इस अल्लाह वाले को लपट गए और आपकी ज़ुबान मुबारक काट डाली। इसके बाद इस कम बख्त राफ़ज़ी ने कहा कि जाओ ज़ुबान हज़रत अबू बकर सदीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के पास ले जाओ, जिनकी तुम मदाह किया करते हो, वो उसको जोड़ देंगे। शेख मासूफ कटी हुई ज़ुबान हाथ में लिए हुए रोज़ा अक़दस की तरफ दौड़े और चेहरा मुबारक के सामने खड़े होकर अपना वाक़या ज़िक्र किया और रोए। जब रात हुई तो ख्वाब में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ़ हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके सहाबाइन हज़रत अबू बकर सदीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी इस वाक़या की वजह से गमगीन सूरत में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेख के हाथ से वो कटी हुई ज़ुबान हाथ मुबारक में ली और शेख को करीब करके ज़ुबान इनके मुंह में अपनी जगह पर रख दी। ये ख्वाब देखकर शेख बेदार हुए तो देखते हैं कि ज़ुबान बिल्कुल सही सालम अपनी जगह पर लगी हुई है। दरबार नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खुला हुआ मोजज़ा देखकर अपने वतन वापस आ गए। आइंदा साल हज के बाद फिर मदीना मुनव्वरा हाज़िर हुए और हस्बे आदत कसीदा मदाहिया रोज़ा अक़दस के सामने पढ़ कर फारिग हुए तो फिर एक शख्स ने दावत के लिए दरख्वास्त की। शेख ने फिर तवक्कुलुल्लाह दावत कबूल फरमाई और उसके साथ मकान में दाखिल हुए तो वही पहले देखा हुआ मकान मालूम हुआ। अल्लाह ताला के भरोसा पर दाखिल हुए। उस शख्स ने नहायत अज़ाज़ो इकराम के साथ बिठाया और बहुत पुरतकल्लफ़ खानों से ज़ियाफ़त की। खाने के बाद ये शख्स शेख को एक कोठरी में ले गया। वहाँ देखा एक बंदर बैठा हुआ है। उस शख्स ने शेख से पूछा कि आप जानते हैं कि ये बंदर कौन है? फरमाया नहीं। उस शख्स ने अर्ज़ किया कि ये वही शख्स है जिसने आपकी ज़ुबान काटी थी। अल्लाह ताला ने इसको बंदर की सूरत में मसख़ कर दिया है। ये मेरा बाप है और मैं इसका बेटा हूँ।